प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के लिए है, जिसमें हमारे पास ये 5 एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिकंड, कोसिकंड, इनकी सभी वैल्यू निकालनी होती है। साइन 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री या सिकंड 90 डिग्री। हर एक की अलग अलग वैल्यू निकालनी होती है, हमें ये वैल्यू याद नहीं रहती हैं। तो ये पूरी टेबल है और पूरी टेबल भी ये यहाँ तक बनाने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ साइन, कॉस और टैन तक। बड़ा शॉर्ट मेथड है ये। बाकी सारा जो है हमने क्या किया हुआ है, टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोट होता है, तो इसका सारे का हमने रेसिप्रोकल कर दिया। 0 का इन्फिनिटी, 1/√3 का 3, 1 का 1, 3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का 0। इस तरह कॉस का रेसिप्रोकल जो है हमारे पास सिकंड है, तो इस सारे को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको भी 1/1 का 1, √3/2 का 2/√3 और 1/√2 का √2 और 1/2 का 2 और 0 का इन्फिनिटी। थर्ड, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, 0 का इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का 2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। ये पूरी टेबल है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ये पूरी की पूरी टेबल बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसको शॉर्ट में ही हम 3 बनाएंगे, बाकी को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमें यहाँ तक देखना है बस, साइन, कॉस, टैन तक। और ये वैल्यू हमारी जो सारी हैं ये 90 डिग्री तक हैं, 0 से लेकर 90 तक। अगर इससे ऊपर हमने वैल्यू निकालनी है तो फिर उसके लिए ये टेबल भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिसमें ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इसके अंदर 6 के 6 जो हैं ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सिकंड थीटा, कोसेंट थीटा, ये सब इसके अंदर पॉजिटिव हैं। और इसकी जो एंगल की रेंज है वो 90 - थीटा है। इस तरह सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे, और जो एंगल की रेंज है वो 90 + थीटा, 180 - थीटा। इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन थीटा, कॉट थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे, और जो एंगल की रेंज है 180 + थीटा, 270 - थीटा। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सिकंड थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे, और जो एंगल की रेंज है 270 + थीटा, 360 - थीटा, 360 - थीटा। तो ये चारों क्वाड्रेंट हैं। इसी को यूज करके हम आगे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेन यही रहेंगी। लास्ट में हमको इनकी ही कीमत उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा क्वेश्चन हल होगा। तो इसको शॉर्ट में लेते हैं हम, बिल्कुल शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या करते हैं हम, इसको इस तरह पूरी टेबल नहीं तैयार करेंगे हम, रफ के अंदर जैसे करते हैं वो देखते हैं कैसे होता है रफ के अंदर। 0, 30, 45 और ये 60 और ये 90, इस तरह हमें फटाफट ये लिख लेना है। और यहाँ पर लिखते हैं साइन, और यहाँ पर ये कॉस, और यहाँ पर टैन लिख लो। तो सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, फिर रिवर्स 4 यहाँ लिखना है, इसका रिवर्स 4, 3, 2, 1, 0, फिर 0 यहाँ, 1, 2, 3, 4। अब साइन और कॉस के अंदर इसका जो है वो डिवाइड 4 से करना है। 4 से डिवाइड कर दो सभी को, थ्रू आउट 4 से डिवाइड। लेकिन यहाँ टैन के केस में ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 है, इसका नीचे क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4, 3, 2, 1 और 0। अब सारे का हम क्या कर देंगे, फटाफट सारे पे वर्गमूल कर देंगे। ये हमारे वर्गमूल तैयार हो गए। अब ये देखना कि ये टेबल बनाने में कितनी देर लगती है। एग्जाम के अंदर आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं पीछे रफ पे। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। ये 0 आ गया, ये 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये भी 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इन्फिनिटी, समथिंग बड़ा 0, इन्फिनिटी, अपरिभाषित। ये हमारी टेबल तैयार है।
अब ये देखो इसके ऊपर कितना समय लगा है इस टेबल बनाने में। यहाँ से हम सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। साइन कोस टेन को रेसिप्रोकल करो कॉट, कॉस को रेसिप्रोकल करो सीकेंट, और साइन को रेसिप्रोकल को सीकेंट, सारी वैल्यू इतनी टेबल से हमारी सारी वैल्यू निकल जाएंगी। तो ये सारा इसकी इस पर पंच की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सारे की इतने बड़ी टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतनी टेबल फटाफट बनाओ और अपने क्वेश्चन को हल करो। एक क्वेश्चन हम छोटा सा इसी टेबल के ऊपर यहाँ हल करते हैं। यह क्वेश्चन है सोल्व इट साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री और टेन 45 डिग्री प्लस सेकंड 60 डिग्री। इसको हल कर देते हैं। साइन 30 देखो कहाँ आता है, साइन 30 1/2 प्लस कोस 30 √3/2 ओवर टेन 45 1 प्लस सेकंड 60। अब यहाँ सेकंड नहीं है हमारे को, हमें पता है कि कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकंड, और कोस 60 क्या है हमारे पास 1/2, और सेकंड क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 2, एलसीएम आ गया इसका 1 प्लस √3/3। तो आंसर हमारा क्या आ गया 1 प्लस √3/2 इंटू 1/3, 1 प्लस √3/6। तो ये हमारा आंसर है। और इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है सिर्फ ये बताने के लिए कि ये टेबल यूज कैसे करनी है। आपने एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर आंसर शीट पर सबसे पहले ये टेबल बना लेनी है जाके, ताकि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आराम से हम उसकी सारी कीमतें देख सकें। आपको कैसा लगा, ये समझ कैसा आया, कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर बहुत अच्छा लगा तो उसको शेयर ज़रूर करना।